मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड जीजी को देखते हैं जिसे जंजीरों से बांधा गया था और उसकी स्टेप सिस्टर लुआना उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट कर रही थी और उसे कैरेक्टर लेस बोलकर उसे जिंदा जला रही थी, जबकि जीजी अपनी बेगुनाही साबित करने की इतनी ही कोशिश कर रही थी लेकिन सब नाकाम था क्योंकि उस पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था, क्योंकि जीजी को पता था कि सब किया धरा उसी की सिस्टर का है। और इतना ही नहीं, उसने तो उसके हस्बैंड को भी सीड्यूस कर लिया था जिसकी वजह से वो भी उसका सपोर्ट कर रहा था और अपनी वाइफ को कैरेक्टर लेस बोलकर जिंदा जलाने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे भी लगता था कि उसकी वाइफ ने उसे चीट किया है। वहीं जीजी का एक फ्रेंड उसके हस्बैंड को समझाने की कोशिश करता है कि जीजी बिल्कुल भी कैरेक्टर लेस लड़की नहीं है, वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी बातों पर भी कोई बिलीव नहीं करता बल्कि उसे ही लोग पनिश करने लग जाते हैं। वहीं जीजी चिल्लाती है कि प्लीज मेरे दोस्त को कुछ भी मत करो, उसने कुछ भी नहीं किया। वहीं लुआना हंसते हुए कहती है कि अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा क्योंकि तुम जब मरोगी तभी मुझे सुकून मिलेगा और मैं तुम्हें मरते हुए देखना चाहती हूँ। वहीं जीजी बहुत ज्यादा रोने लगती है और अपने हस्बैंड से मदद की भीख मांगने लगती है, लेकिन उसका हस्बैंड उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करता है बल्कि वो लुआना के साथ उसे जिंदा ही जला देता है और जीजी की वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन फिर भी जीजी मरते हुए भी बस भगवान से यही प्रे कर रही थी कि उसे एक चांस चाहिए ताकि वो अपनी बहन को सबक सिखा सके। लेकिन जीजी की आंखें बंद हो जाती है और फिर उसका रिवॉर्न हो जाता है और वो अपनी लाइफ के 3 साल पहले पहुंच जाती है जब उसे अपनी मैजिकल पावर मिली थी, उसे और उसकी सिस्टर को एक साथ। जीजी अपने सामने लुआना को देखती है जो कि काफी ज्यादा खुश हो रही थी पावर मिलने के साथ साथ, और वो जीजी इससे काफी ज्यादा नफरत करती थी क्योंकि वो उससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल थी और लोग उसे ज्यादा पसंद करते थे, इसीलिए वो बहुत ज्यादा नफरत करती थी। वहीं जीजी लुआना को देखकर मन ही मन कहती है आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ली और अब मैं तुमसे अपना रिवेंज लेकर रहूंगी और जो मैंने पहले गलतियां की तुम्हारी बातों में आकर अब वो मैं नहीं करूंगी और मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। उसके बाद लुआना के साथ साथ जीजी को भी उसकी मैजिकल पावर मिल चुकी थी और अब उन लोगों को अपना हस्बैंड चूज करना था क्योंकि वो लोग बीस्ट किंगडम में रहते थे जिसमें हर बीस्ट को उसकी पावर मिलने के बाद उसे मैरिज करनी होती थी अपने पसंद के बीस्ट के साथ। किंगडम के किंग उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उनकी मैजिकल पावर मिलने के बाद। उसके बाद लुआना तो जल्दी से सबसे मोस्ट हैंडसम बीस्ट लुआंग को चूज कर लेती है और फिर खुशी से उसके पास आ जाती है। वहीं लुआंग भी लुआना को काफी ज्यादा पसंद करता था इसीलिए वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, जबकि यही जीजी का फर्स्ट हस्बैंड था फर्स्ट लाइफ में, लेकिन जीजी इस बार उसे बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि ये बंदा बहुत ही बुरा इंसान है और वो उसे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता था और हमेशा ही लुआना की बातों में आकर उसे हमेशा ही हर्ट करता था। और इस बार जीजी अपनी लाइफ फिर से स्पॉइल नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो लुआंग को बिल्कुल भाव नहीं देती, जिससे बाकी बीस्ट भी अब जीजी से शादी का प्रपोजल रखने लगते हैं कि हमसे शादी कर लो, जिससे लुआना तो हंसने लगती है और कहती है कि सच में सिस्टर तुम्हारी किस्मत कितनी ज्यादा खराब है, तुम्हें अब इनमें से किसी एक को चूज करना होगा। वहीं बाकी बचे हुए 20 जीजी के लिए अब फाइट करने लगते हैं और उसके साथ शादी करने के लिए प्रपोजल रखने लगते हैं, लेकिन जीजी उनमें से किसी को चूज ना करके बल्कि एक स्नैक मैन को चूज करती है, जिससे सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी जीजी का मजाक उड़ाने लगते हैं। वही जीजी को पता था कि ये कोई मामूली स्नैक नहीं बल्कि इमोर्टल द ड्रैगन किंग है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वहीं लुआना स्नैक मैन को देखकर हंसने लगती है और कहती है कि सच में तुम कितनी बड़ी स्टूपिड हो, तुम्हें किसी बीस्ट को चूज करना चाहिए था क्योंकि तुम तो बीस्ट हो ना, तो तुमने इन सभी बीस्ट में से छोड़कर तुमने एक स्नैक को चूज किया, सच में तुम एक नंबर की बेवकूफ लड़की हो। वहीं जीजी को अपनी फर्स्ट लाइफ याद आती है जब उसके पीछे कई सारे बीस्ट पड़े हुए थे और वो उसे हट करना चाहते थे कि तभी वहां पर स्नैक मैन यानी कि रुआन आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। वहीं जीजी को तब जाकर उसकी असली रियल आइडेंटिटी पता चली थी और वो काफी ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी भी ड्रैगन किंग को नहीं देखा था। वहीं अब लुआना उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि तुम्हें इसे छोड़कर एक बीस्ट को चूज कर लेना चाहिए क्योंकि अगर तुमने इसके साथ शादी की तो तुम लाइफ में कभी भी खुश नहीं हो पाओगे क्योंकि ये एक स्नैक है। और फिर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन जीजी रुआन के पास आ जाती है और उसे शादी का पूछती है तो रुआन हाँ कर देता है, जिससे जीजी तो खुश हो जाती है। लेकिन बीस्ट किंगडम के लोग इस डिसीजन को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे और वो जीजी को फोर्स कर रहे थे कि वो बीस्ट किंगडम के किसी बंदे के साथ शादी करे। और वहीं लुआना भी हंसते हुए कहती है कि तुम्हें शादी तो बीस्ट किंगडम के लोग सही करनी पड़ेगी, क्योंकि रुआन को देखकर रुआना को काफी ज्यादा जेलसी हो रही थी कि आखिरकार जीजी को इतना हैंडसम बंदा कैसे मिल सकता है, इसीलिए वो बीस्ट किंगडम के सबसे अगली बंदे के साथ उसकी मैरिज करवाना चाहती थी। लेकिन जीजी साफ साफ मना कर देती है कि मैं मैरिज किसी से भी नहीं करूंगी, मैं सिर्फ करूंगी तो रुआन के साथ, जिससे लुआना तो सभी बीस्ट को भड़का देती है, जिससे सभी लोग लड़ने के लिए तैयार थे और वो रुआन को मार के जीजी के साथ जबरदस्ती शादी करना चाहते थे फोर्सफुली। वहीं लुआना तो काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि तभी रुआन अपनी मैजिकल पावर से सभी लोगों को अटैक करने लगता है, लेकिन जीजी उसे रोक लेती है और कहती है कि हमें इनसे लड़ने से कोई फायदा नहीं
नहीं है और फिर वो उसके साथ उसके घर चली जाती है। वहीं रुआन जीजी को अपने साथ अपने घर लाने के बाद उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा और उसे कुछ भी हार्मफुल नहीं होने देगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, जिससे जीजी भी खुश हो जाती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर कोई उसे इस बीस्ट किंगडम के लोगों से प्रोटेक्ट कर सकता था तो वो कोई और नहीं बल्कि रूहान था। रूहान उसे अपनी वाइफ एक्सेप्ट कर लेता है और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करने का डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन तभी रूहान को कुछ काम पड़ता है जिसकी वजह से उसे जीजी को छोड़ के जाना पड़ता है। तो वो उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। वहीं जीजी काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि अब उसकी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी कि तभी जीजी की टमी एकदम से बड़ी हो जाती है और जीजी को समझ में आ जाता है कि ये सारा किया धरा किसी और का नहीं बल्कि लुआना का है और वो किसी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई है और उसने अपना बच्चा उसके टमी में पोस्टपोन कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ रुआना तो किसी बिस्ट के साथ एंजॉय कर रही थी और रंगरलिया मनाने के बाद वो उसकी जान ले लेती है ताकि कोई भी सबूत ना बचे, ताकि वो जीजी को कैरेक्टरलेस साबित करके उसको जान ले सके और उसे बर्बाद कर दे। क्योंकि रुआना तो जीजी को बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहती थी क्योंकि उसके दिल में तो आग जली हुई थी नफरत की। वहीं दूसरी तरफ जीजी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि उसकी पेट में लुआना का बेबी था जिससे वो पीछे से छुड़ा नहीं सकती थी, इसीलिए वो अपने मैजिकल पावर से उस बेबी को सेव करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ लुआना अपने साथ बीस्ट किंगडम के सभी लोगों को लेकर आ जाती है और वो बताती है कि जीजी ने उन लोगों के किंगडम का नाम बर्बाद कर दिया है और वो किसी और के साथ अफेयर चला रही है, जबकि उसने मैरिज एक स्नैक के साथ की है। और फिर वो वहाँ पर सभी लोगों को भड़का के ले आती है ताकि जीजी को अपनी जाल में फंसाकर उसकी जान ले सके, क्योंकि वो उसे बिल्कुल भी खुश तो नहीं होने दे सकती थी। और फिर क्या था, उसका हस्बैंड भी एक नंबर का बेवकूफ था जो अपनी बीवी के बहकावे में आ जाता है और वो अपनी मैजिकल पावर से जीजी को हर्ट करता है और वो उसकी टमी पर खींचकर एक जोर की लात मारता है और कहता है कि तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की ने हमारे बीस्ट किंगडम का नाम बर्बाद कर दिया, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है और ना ही तुम्हारी इस बेबी को, हम तुम दोनों को ही मार देंगे ताकि हमारा बीस्ट किंगडम में कोई भी लड़की ऐसी तरह की गंदी हरकतें ना कर सके और तुम्हें अब मरना होगा। और फिर वो उसे परेशान करने लगते हैं। वहीं बीस्ट किंगडम के बाकी लोग भी अब जीजी को परेशान करने लगते हैं और सभी मिलकर अब जीजी और उसके बेबी को मारने के लिए उसे काफी ज्यादा हर्ट करते हैं और अपनी मैजिकल पावर से उसके बेबी को उसकी टमी से बाहर भी निकाल देते हैं। वहीं लुआन कहता है कि अब तुम्हारे बेबी के साथ साथ तुम्हारी भी जान जाएगी और फिर वो अपनी मैजिकल पावर से उस छोटे से बीस्ट बेबी को उसकी टमी से बाहर निकाल देता है जो पूरी तरह से भी ग्रो भी नहीं हुआ था और फिर अपनी मैजिकल पावर से उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देखकर लुआना हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हारा और तुम्हारे इस बास्टर्ड बेबी का यही हाल होना था। वहीं जीजी उस बेबी की डेड बॉडी को देख के काफी ज्यादा रो रही थी क्योंकि भले ही वो बेबी उसका नहीं था लेकिन उसने उसे बर्थ दिया था और इन सब में तो उस बेबी की कोई भी गलती नहीं थी कि तभी आसमान से बिजली कड़कती है और एक गोल्डन कलर का स्नैक वहाँ से अपेयर होता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि रुआन था जो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आया था और वो उन सभी को धक्का मार के नीचे गिरा देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को इंजर्ड करने की। और फिर वो उन लोगों को अपनी मैजिकल पावर से अच्छा खासा सबक सिखाता है और सभी बीस्ट किंगडम के लोगों को इंजर्ड कर देता है। वहीं रुआना गुस्से से कहती है कि तुम हमारे बीच में मत आओ, ये एक बास्टर्ड लड़की है, इसने एक बास्टर्ड को जन्म दिया है, ये एक नंबर की कैरेक्टर लेस है और इसने तुम्हें भी चीट किया है तो तुम्हें भी इसे मार देना चाहिए ना कि तुम्हें इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, जबकि ये तो तुम्हें पीठ पीछे धोखा दे रही है और इसने एक बीस्ट के बच्चे को जन्म दिया है। उसके बाद बाकी सभी लोग भी रुआना की बातों में हाँ मिलाते हैं और वो जीजी को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। वहीं अब रुआन को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ चल के आ रहा है, तभी जीजी एकदम से खींचकर लुआना को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तरह तिया धरा तुम्हारा है, मैंने कुछ भी नहीं किया और ना ही मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है, बल्कि तुमने पहले भी मेरे साथ पिछली लाइफ में ऐसा ही किया था और मेरी जान ले ली थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वो एक नाइफ उठाकर वो उसको सीधे सीने में मार देती है और कहते हैं कि आखिरकार मैंने अपना बदला ले लिया, तुमने पिछली लाइफ में जो मेरे साथ किया। और फिर जीजी रुआन को अपनी पिछली लाइफ की सारी चीजें बता देती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हो, मैं सच में झूठ नहीं बोल रही, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। वहीं रुआन भी उसे पूरी तरह से बिलीव करता है और कहता है कि मुझे तुम पर पूरी तरह से यकीन है, तुम कभी गलत नहीं कर सकती हो। वहीं लुआंग अपनी मैजिकल पावर से लुआना को ठीक कर देता है और बीस्ट किंगडम के सभी लोग जीजी को उल्टा सीधा बोल रहे थे और कोई भी उसे बिलीव नहीं कर रहा था। वहीं लुआंग भी उस पर चीटर होने का इल्जाम लगाता है और कहता है इस जैसी कैरेक्टर लेस लड़की को तुम हमें सौंप दो, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका क्या करना है, क्योंकि इसने बीस्ट किंगडम का नाम बर्बाद कर दिया है। वहीं जीजी तो काफी ज्यादा रो रही थी उस बच्चे की डेथ की वजह से जो बिना किसी गलती के अभी मारा गया था। वहीं लुआन जीजी को अपने साथ ले जाने की बात करता है बीस्ट किंगडम में ताकि उसे पनिश किया जा सके, लेकिन रुआन उसे अपनी मैजिकल पावर से रोक देता है और कहता है कि ये मेरी वाइफ है, इसे कोई भी पनिश नहीं कर सकता है और जिसे भी अगर मेरी वाइफ को हर्ट करना है वो आ सकता है। और फिर वो सभी बीस्ट किंगडम के लोगों को वहाँ से भगा देता है और फिर जीजी से सॉरी करता है कि उसे आने में यहाँ पर देर हो गई जिसकी वजह से उन लोगों ने उसे इतना ज्यादा हर्ट किया। लेकिन जीजी तो रुआन की काफी ज्यादा ग्रेटफुल थी
क्योंकि उसी की वजह से वो आज जिंदा थी, नहीं तो लुआना और बीस्ट किंगडम के लोग उसे आज जान से ही मार देते। वही रुआन जीजी को अपनी रियल आइडेंटिटी बताता है कि वो कोई नॉर्मल स्नैक नहीं बल्कि एक ड्रैगन किंग है, और क्या वो अभी भी उसके साथ रहना चाहती है। तो जीजी हाँ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों ही नाइट स्पेंड करते हैं। और अब जीजी पूरी तरह से रुआन की वाइफ बन गई थी और रुआन काफी ज्यादा खुश था, और वो जीजी से प्रॉमिस करता है कि वो उसे फ्यूचर में कभी भी नहीं छोड़ेगा और वही उसकी वन और लास्ट वाइफ रहेगी, जिससे जीजी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि अब उसके पास उसके हस्बैंड ड्रैगन किंग का बेबी था। लेकिन साथ में जीजी ये भी जानती थी कि लुआना उसका इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी और उसके बेबी को इस बार फिर से हार्म करने के लिए जरूर आएगी, इसीलिए वो अपने बेबी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी पूरी मैजिकल पावर उसके अंदर अब्सॉर्ब कर देती है। और वो अपने हस्बैंड को कहती है कि प्लीज रुआन अब फिर से मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि इस बार वो लोग अगर आ गए तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं और मेरे बेबी को भी हार्म कर सकते हैं। तो रुआन अपने असली रूप में आ जाता है और उसे बताता है कि मेरा जाना जरूरी है, जिससे जीजी काफी ज्यादा सैड हो जाती है। तो रुआन उसे एक हेयर पिन देते हुए कहता है कि जब तक ये हेयर पिन तुम्हारे बालों में है तब तक तुम्हें और हमारे बेबी को कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर वो उसे वो हेयर पिन दे देता है और उसे प्रॉमिस करता है कि मैं जितना जल्दी हो सके वापस आऊंगा तुम्हारे पास और बेबी के पास, तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जीजी थोड़ा सैड हो जाती है, लेकिन फिर वो मान जाती है और वो अपने बेबी से प्रॉमिस करती है कि वो उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगी और उसे बिल्कुल भी हार्म नहीं होने देगी। वहीं दूसरी तरफ हम बीस्ट किंगडम में देखते हैं, जहाँ पर बीस्ट किंग लुआंग को पनिश कर रहा होता है जो उसने कांड किया था, और उस पर काफी गुस्सा भी करता है। और अब बारी लुआना की थी, उसे पनिशमेंट मिलने वाली थी, लेकिन वो तो एक नंबर की नीच और घटिया औरत थी, वो तो बीस्ट किंग को ही सीड्यूस करने लग जाती है। और बीस्ट किंग तो पहले से एक नंबर का थड़की था, ऊपर से वो उसकी बेटी की उम्र की थी, और फिर क्या वो उसके साथ सेट हो जाता है और वो उसके गोलमोल बातों में बहक भी जाता है। और वही लुआन तो लुआना पर गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो उसे शांत करा देती है और कहती है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें बीस्ट किंग को खुश करने के लिए मुझे अपना सेक्रीफाइस करना ही होगा। और फिर वो अपने हस्बैंड के सामने ही बीस्ट किंग के साथ गुलछर्रे उड़ाने लगती है और उसे वो अपने जाल में फंसा लेती है। वहीं बीस्ट किंग तो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है जो उसकी परफॉर्मेंस थी, और वो उसे शादी करने के लिए कहता है। लेकिन लुआना तो उसे कहती कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, लेकिन तुम जब चाहो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, जिससे लुआन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसकी बीवी उसके सामने उसे चीट कर रही थी और वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ जीजी अपने बेबी के साथ काफी खुश थी, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ लोग आ रहे हैं और समझ में आ जाता है कि कोई और नहीं बल्कि लुआना ही है जो उसे फिर से परेशान करने के लिए आ गई। लेकिन जीजी इस बार डिसाइड कर लेती है वो अपने बेबी को कुछ नहीं होने देगी, इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन तभी लुआना उसे आकर वहाँ से अपने लोग साथ पकड़ लेती है, और इस बार तो वो बीस्ट किंग को भी अपने साथ लेकर आई थी क्योंकि वो इस बार जीजी को बिल्कुल भी अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी, और वो उसके बेबी और उसे जान से आज पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती थी। लुआन जीजी को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा, तुमने फिर से यही गलत काम किया और तुमने फिर से हमारे बीस्ट किंगडम की नाक कटवा दी। वहीं लुआना भी उसे कैरेक्टरलेस और ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोल रही थी। वहीं लुआन जीजी की गर्दन पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला था कि तभी एकदम से वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल रोशनी चमकती है और वो उससे दूर हो जाता है, जिससे अब बीस्ट किंग को भी समझ में आ गया था कि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है जो जीजी और उसके बेबी को प्रोटेक्ट कर रहा है। वहीं लुआना बीस्ट किंग को अपनी गोलमोल बातों में घुमाने लगती है और वो कहती है कि जल्द से जल्द हमें इस लड़की को मार देना चाहिए और इसके बेबी को भी, जो कि पता नहीं किस कमीने इंसान का है, इसने हमारे बीस्ट किंगडम को बर्बाद कर दिया है, इसकी वजह से हमारा बीस्ट किंगडम बदनाम हो जाएगा। वहीं बीस्ट किंग जीजी के ऊपर अपनी मैजिकल पावर यूज करता है और उसे हट करने ही वाला था कि तभी उसकी मैजिकल पावर उसी पे उल्टी हो जाती है, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं क्योंकि बीस्ट किंग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। और बीस्ट किंग एकदम से अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वो जीजी को ग्रीट करता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि जीजी के जो बेबी है वो कोई मामूली नहीं बल्कि एक गॉडेस है। और फिर सभी लोग अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं, लेकिन तभी लुआना बीस्ट किंग को उठाते हुए कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप इस कैरेक्टर लेस लड़की के सामने अपने घुटने क्यों झुका रहे हैं, आप नहीं जानते ये कितनी बड़ी कैरेक्टर लेस लड़की है और आप इसके सामने झुककर अपने आप को ही शर्मिंदा कर रहे हैं। और वैसे भी कोई भी इसका बेबी कोई गॉडेस नहीं है क्योंकि ये एक घटिया लड़की है और इसका हस्बैंड एक मामूली सा स्नैक है, तो आप इसके सामने घुटने मत झुकाइए। और अगर इसका बेबी गॉडेस है भी तो आप उसकी पावर को खुद क्यों नहीं ले लेते हैं, जिससे आप और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ये सुनकर तो बीस्ट किंग खुश हो जाता है। वहीं लुआना की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि ये तुम कैसी बकवास कर रही हो, तुम भला किसी के बेबी की पावर कैसे छीन सकती हो। तो लुआना कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और वो जीजी को जंजीरों में बांध देती है और उसे अपनी मैजिकल पावर से हट करते हुए कहती है कि तुमने मुझे उस बार नाइफ से स्टैप किया था ना, अब मेरी बारी है। और वो चाकू निकाल कर वो उसके सीने पे वार करती है और कहती है कि तुम जैसी लड़की को मर जाना चाहिए। वहीं लुआन को सच में आज जीजी के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वहीं लुआना तो जीजी की सारी पावर्स छीन लेती है और उसे पूरी तरह से पावरलेस कर देती है और कहते है कि अब तुम्हारे बेबी की भी सारी पावर्स हम छीन लेंगे और तुम्हें तुम्हारे बेबी को मार देंगे। वहीं लुआन को सच में अब जीजी के लिए बहुत ज्यादा गिल्ट फील हो रहा था
था, लेकिन वो चाहकर भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकता था क्योंकि बीस्ट किंग भी इन सब में मिला हुआ था। और लुआना बेबी की सारी पावर छीनने ही वाली थी कि तभी लुआन उसे रोक लेता है और कहता है कि अपनी ये घटिया हरकतें बंद करो, आखिर तुम उसके पीछे क्यों पड़ी हो और क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा जो तुम उसे हर्ट करना चाहती हो, तुमने पहले भी उसके साथ यही किया था। लेकिन लुआना को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उसे धक्का मार के गिरा देती है। वहीं बेस्ट किंग कहता है कि तुम लोग अपनी लड़ाई झगड़ा बंद करो और वो बेबी की सारी पावर छीनने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो सारी पावर्स अपने अंदर खींचने लगता है ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाए। वहीं लुआना लुआंग को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम जैसे घटिया इंसान मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे तो लगा कि तुम पावरफुल हो लेकिन तुम किसी भी काम के लिए यूजलेस हो। और वही वो उसे ताने देते हुए सीधे बीस्ट किंग के पास आ जाती है जो जीजी की बेबी की सारी पावर अब्जॉर्ब कर रहा था। वहीं लुआन कहता है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो बहुत ही ज्यादा पछताएंगे, आप ऐसा मत करिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत है। और ये लुआना बहुत ही घटिया किस्म की लड़की मैं समझ चुका हूँ जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वहीं बीस्ट किंग तो पावर के लिए पागल हो चुका था, इसीलिए वो जीजी को बहुत ज्यादा हर्ट करने लगता है जिसकी वजह से उसे ब्लीडिंग होने लगती है। वहीं लुआना तो ये सब चीजें देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगती है कि तभी वहां पर एक बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी चमकती है और ड्रैगन किंग वहां पर अपेयर होता है और वो जीजी की ऐसी हालत देखकर उसके पास आ जाता है और उसे संभालने लगता है कि वो ठीक तो है ना। वहीं जीजी की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी जिसकी वजह से ड्रैगन किंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी मैजिकल पावर से उन सभी बीस्ट किंगडम के लोगों को हार्म करने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है किसकी हिम्मत हो गई मेरी वाइफ को हर्ट करने की, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद तो लुआना भी घबरा जाती है कि आखिर ये बंदा कौन है। वहीं बीस्ट किंग तो लुआन को देखते ही पहचान जाता है कि ये कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि ड्रैगन किंग है और वो जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगता है। लेकिन रुआन उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करता और अपनी मैजिकल पावर से उसकी वहीं पर जान ले लेता है। और फिर क्या बीस्ट किंग के सभी लोग वहां पर अपने घुटनों के बल बैठकर रुआन से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती वो बीस्ट किंग और लुआना की है, वही हमें यहाँ पर लेकर आए और लुआना ने ही हम सबको जीजी के खिलाफ भड़काया कि वो हमारे बीस्ट किंगडम को बर्बाद कर रही है और उसकी नाक कटवा रही है। वही लुआना तो घबरा जाती है और जल्दी से रुआन के पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगती है और कहते हैं कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, मुझे गलतफहमी हो गई थी। लेकिन रुआन गुस्से से उसे अपनी मैजिकल पावर से हट कर देता है और कहता है कि तुमने गलती नहीं की बल्कि जानबूझकर किया है, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलकर ही रहेगी। और फिर लुआन को कहता है कि बीस्ट किंग अब तुम्हारा है और तुम जो भी चाहो इस लड़की को पनिशमेंट दे सकते हो क्योंकि मैं बीस्ट किंगडम में कुछ भी दखलंदाजी नहीं करना चाहता हूँ और इसने मेरी वाइफ को हर्ट किया है तो इसका गुनाह बहुत ज्यादा बड़ा है और अगर तुमने इसे पनिशमेंट नहीं दी तो मैं पूरे बीस्ट किंगडम को खत्म कर दूंगा। उसके बाद क्या लुआन बीस्ट किंगडम की तरफ से माफी मांगता है जो उन लोगों ने मिलकर जीजी के साथ किया और फिर वो लुआना की तरफ देखता है जो कि सारे फसाद की जड़ थी और फिर वो सभी बीस्ट किंगडम के लोगों को कहता है कि हम इसे छोड़ेंगे नहीं, इस लड़की ने हमारे पूरे बीस्ट किंगडम को बर्बाद करके रखा है, ये एक नंबर की घटिया और कैरेक्टर लेस लड़की है, यहाँ तक कि इसने बीस्ट किंग को भी अपने झांसे में लिया था। और फिर वो सभी लोग मिलकर लुआना को अच्छा खासा सबक सिखाते हैं क्योंकि उसी की वजह से उन लोगों की ये हालत हो चुकी थी। वहीं अब जीजी का भी बदला पूरा हो चुका था क्योंकि लुआना ने जो उसके साथ किया था उस लाइफ में और इस लाइफ में, और इस बार लुआना को वही मिला था जो वो दूसरों के साथ करना चाहती थी। और अब लुआना के पास उसकी मैजिकल पावर भी नहीं थी क्योंकि एक बीस्ट ने उसकी सारी मैजिकल पावर भी छीन ली थी और लुआना को वो सारे ही अच्छी खासी पनिशमेंट देने के बाद अपने साथ घसीटते हुए ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रुआन जीजी और अपने बेबी की काफी अच्छी तरह से केयर करता है और कुछ टाइम बाद उसके बेबियों का बर्थ भी हो जाता है। और वहीं बीस्ट किंगडम में भी सभी लोग उन लोगों को उनके बेबी के लिए काफी ज्यादा बधाई देते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद रुआन जीजी को ऑफिशियली अपनी वाइफ घोषित कर देता है और उसे वो अपने गोल्डन पैलेस ले जाता है जो कि हेवन में था और जीजी के साथ वो काफी अच्छी लाइफ स्पेंड करता है और जीजी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसी के साथ इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो कमेंट करके जरूर बताइए आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।